हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना की नींद में हलचल होती थी तो वो वापस नीचे चला जाता था। नैना भी कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं आती थी। चेहरे से वो बहुत ही बीमार सी लगने लगी थी। कुछ 10 दिन बीते होंगे। डॉक्टर नैना का चेकअप करने घर पर आते हैं और फिर आरव के पास जाकर, जो कि नीचे ही उनका इंतज़ार कर रहा था, वहाँ विवान भी था और पलक भी और मोहन भी। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर राठौर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आपकी वाइफ डिप्रेशन में जा रही है। उनका चुप रहना उनके लिए ठीक नहीं है। अपनी आपस की दूरियां मिटाएं, उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। मोहन अपने माथे पर हाथ रखते हुए आरव के पास जाकर कहता है, कम से कम तुम तो उससे बात करने की कोशिश करो। हमारी बात तो वो सुन नहीं रही है, क्या पता तुम्हारी बात सुन ले। विवान कहता है, हाँ आरव, ये तो करना ही पड़ेगा, उसका बोलना बहुत ज़रूरी है। आरव एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो बात अलग थी कि नैना का सामना करने की या फिर उससे बात करने की उसमें ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी। उसके दिल पर रखा अपने गुनाह का बोझ और भी बढ़ गया था। वो बस किसी तरह खुद को घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और दरवाज़ा खोलता है। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। वो नज़रें उठाकर देखता है तो नैना बिस्तर पर नहीं थी। आरव थोड़ा और अंदर आता है और देखता है कि नैना उसी कोने में बैठी है जहां वो हमेशा बैठा करती थी। उसे आरव के आने का पता नहीं चलता। आरव कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है पर शब्द अटक जाते हैं, आवाज़ नहीं निकलती। उसकी अंतरात्मा चीख चीख कर बोल रही थी कि तेरी वजह से ये सब हुआ है। आज तेरे प्यार की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। उसका दिल भर आता है पर किसी तरह वो खुद पर काबू पाकर बेहद मुश्किल से कहता है, नैना। नैना उसकी तरफ बिना देखे कहती है, बोलिए। आरव कहता है, वहाँ क्यों बैठी हो? नैना अपनी नफरत से भरी निगाहों से आरव की तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि यही औकात है मेरी। इस पूरे घर में यही जगह है मेरी। और हाँ, वो बिस्तर, लेकिन वहाँ पर तो आप रात में। फिर वो खड़े होकर आरव के पास जाकर कहती है, अब मैं ठीक हूँ, आप चाहे तो मेरे साथ इसी वक्त। ये कहकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है। उसका बोला हुआ एक एक शब्द आरव के दिल और दिमाग दोनों पर किसी हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। वो एकदम से नैना के दोनों हाथ पकड़कर उसको रोकता है और ये करते हुए उसके आंसू छलक कर नैना के हाथ पर गिरते हैं। नैना अपने हाथ पर गिरे उसके आंसुओं को देखकर अपना चेहरा फेर लेती है। फिर आगे कहती है, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है कि मैंने आपसे सच्चाई छिपाई, जिसकी वजह भी अब आप जान चुके हैं। पर यह कहाँ का इंसाफ है कि अगर लड़की की गलती है तो उसे सज़ा देने के लिए उसके कपड़े उतार दो और उसे बेइज्जत करो। ऐसे बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आरव सर झुकाए उसके सामने खड़ा था। नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, बोलिए ना, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है आप मर्दों को बस यही एक तरीका आता है औरतों को सज़ा देने का? यही सोच है आपकी? कितना बोला मैंने आपसे, कितनी मिन्नतें की कि बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, पर नहीं, आपने एक नहीं सुनी मेरी। नैना रोते हुए आगे कहती है, अगर आप एक बार मेरी बात सुन लेते तो क्या चला जाता आपका? दोनों की ही आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। नैना आगे कहती है, बोलिए ना आरव जी, अगर आप उस दिन अपने गुस्से पर काबू कर लेते तो आज कहानी कुछ और होती, पर नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे प्यार पर आपको इतना सा भी भरोसा नहीं था। आरव अब भी सर झुकाए खड़ा था। नैना की बातें गहरे घाव की तरह उसके दिल पर लग रही थी। नैना उसके करीब जाकर कहती है, आज ये नज़रें क्यों झुकी हुई हैं? आज क्यों नहीं उठ रही है ये नज़रें? क्यों नहीं उठ रहे हैं आपके कदम मेरी तरफ? क्यों हाथ नहीं उठ रहे हैं आपके आज? फिर आरव के चेहरे को अपने हाथ से ऊपर करते हुए कहती है, देखिए मिस्टर आरव राठौर, मेरी बस एक बात का जवाब दे दो। आपकी नज़र में तो मैंने आपसे कभी प्यार किया ही नहीं, पर आप तो करते थे ना मुझसे प्यार। फिर कैसे कर गए आप मेरे साथ ऐसा? आपके हाथ नहीं कांपे मेरे कपड़े फाड़ते हुए? जिन आँखों को आपने रोने के लिए मना किया था, उन्हीं आँखों को बेहिसाब रुलाया है आपने। क्यों आरव जी, क्यों? रॉय ने आपकी माँ के साथ जो किया वही आपने मेरे साथ किया, तो क्या फ़र्क रह गया है आप में और रॉय में? बोलिए, बोलिए ना। वो चिल्ला पड़ती है।
उसके चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक जाती है, जिसे सुनकर विवान आरव के कमरे की तरफ चला जाता है। उसके पीछे पलक और मोहन भी जाते हैं। नैना बेहद गुस्से से चिल्ला रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी लगातार बह रहे थे। कई महीनों की चुप्पी आज तोड़ी थी उसने। विवान अंदर जाता है और नैना से कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से, तुम जो सज़ा दोगी। नैना बीच में ही बेहद गुस्से से कहती है, बकवास बंद करो अपनी मिस्टर विवान, मेरे सामने ये नाटक मत करो। अरे तुम तो पहले से मेरे खिलाफ थे और वो मौका भी तुम्हें मिल गया, तो अब क्यों ये नाटक कर रहे हो। विवान कहता है, नहीं ऐसी बात। नैना फिर से बीच में कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, कैसे भूल जाऊँ मैं वो सब जो तुम्हारी वजह से मेरे साथ हुआ। तुम्ही ने तो भड़काया था इस आदमी को, और उस दिन आरव जी मेरी बात सुन भी लेते और समझ भी लेते अगर तुम बीच में ना आते। ये सब आग तुम्हारी ही लगाई हुई है। तुम तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद करो ही मत। जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे भाई की फिक्र थी, पर उससे ज़्यादा तुम्हें इस बात की चिंता थी कि नैना के खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहा। विवान ने बोला है कि ये लड़की गलत है, तो कैसे भी करके उसे गलत साबित करना है। जिद पे अड़ गए थे ना तुम विवान, ठान लिया था तुमने कि मुझे गलत साबित करना ही है। विवान एकदम से कहता है, नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो। नैना कहती है, मैं कोई गलत नहीं समझ रही, और अगर ऐसा था तो तुम पहले मुझसे बात करते, मुझसे पूछते कि क्या है ये सब। कम से कम यही सोच लेते कि तुम्हारा भाई प्यार करता था मुझसे, कितना खुश था वो, पर तुमसे उसकी खुशी देखी नहीं गई। तुम जानते थे कि उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा, पर फिर भी तुमने अपनी सो कॉल्ड ईगो के सामने कुछ नहीं देखा। जितना कसूर आरव जी का है उससे कई ज़्यादा तुम्हारा है। पलक और मोहन भी वहीं खड़े थे और सबकी आंखें नम थी। नैना अपनी अलमारी खोलती है और अपने कपड़े एक बैग में रखने लगती है। आंसू उसकी आंखों से भी बह रहे थे। आरव समझ जाता है कि नैना यहाँ नहीं रुकेगी। उसका दिल धक सा रह जाता है, पर वो उसे रोकने का हक भी खो चुका था। पर फिर भी उसके कदम नैना की तरफ बढ़ जाते हैं। वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। नैना उसकी तरफ देखती है, फिर अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, मुझे नहीं रहना आपके साथ। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे दम घुटता है मेरा यहाँ। इस कमरे में हर तरफ आपकी हैवानियत नज़र आती है। ये बिस्तर काटता है मुझे। दूर जाना चाहती हूँ मैं आप सब से, जहाँ तुम लोगों का साया भी ना हो। आरव रोंदे हुए गले से कहता है, ऐसे करने से क्या तुम खुश रहोगी। नैना अपने बैग की चेन बंद करते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा। फिर विवान की तरफ देखकर कहती है, मुबारक हो मिस्टर विवान, जो तुम चाहते थे वो आज हो गया। एक बात याद रखना, हम दोनों को इन हालातों में पहुंचाने वाले तुम ही हो। फिर अपने गले से मंगलसूत्र उतारकर आरव के पास जाकर उसके हाथ में मंगलसूत्र रखते हुए कहती है, आपसे प्यार तो बहुत किया था मैंने, पर अपने स्वाभिमान से ज़्यादा नहीं। आपको आपके दो सबसे बड़े दुश्मन मुबारक हो, एक आपका गुस्सा और दूसरा आपका ये भाई। इसके बाद वो अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ जाती है। पीछे से पलक कहती है, दीदी। नैना के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पीछे पलटकर पलक की तरफ देखकर कहती है, सारी ज़िंदगी तेरी बेवजह नफ़रत झेली है मैंने, कुछ नहीं लगती तू मेरी। तेरी वजह से मेरे पापा मुझसे दूर हो गए। फिर विवान की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया। आरव की तरफ देखकर कहती है, और तुम्हारी वजह से मेरा सम्मान, मेरा वजूद, मेरा भरोसा, मेरी इज्जत, सब कुछ छीना है तुमने मेरा। शक्ल तक नहीं देखना चाहती मैं तुम तीनों की। नफ़रत है मुझे तुम तीनों से, बेहद नफ़रत। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। विवान आरव से कहता है, तो यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, रोक उसे। आरव सर झुकाकर रोते हुए मना कर देता है और अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोने लगता है। पलक, विवान और मोहन जल्दी से नैना के पीछे जाते हैं। नैना अपना बैग संभालते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी। नीचे माधव उसे देखकर कहता है, मैंने सब सुन लिया है और मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ, चलो मेरे साथ। नैना हैरानी से कहती है, कहाँ। माधव उसका बैग पकड़ते हुए कहता है, भाई मानती हो ना मुझे। नैना सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। माधव कहता है, तो फिर चलो मेरे साथ, मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा अब। वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। विवान आवाज़ें लगाता रह जाता है, नैना नैना। पलक कहती है, रहने दो, तुम पहले ही काफ़ी कुछ कर चुके हो उसके लिए, और मेहरबानी मत करो। एक बात याद रखना मिस्टर विवान, जितना तुमने मेरी बहन को तड़पाया है उतना ही तुम तड़पोगे, और तुम्हारा भाई वो भी ज़िंदगी भर तड़पेगा।
दूसरी तरफ माधव नैना को लेकर शहर से बाहर की तरफ जा रहे रास्ते पर जा रहा था। नैना चुपचाप टैक्सी में बैठी थी। कुछ ही देर में उनकी टैक्सी एक शांत से वातावरण में रुकती है। दोनों टैक्सी से उतरते हैं। नैना नजरें उठाकर देखती है तो सामने एक बड़ा सा घर था, जो था तो थोड़ा पुराना पर साफ सुथरा और रहने लायक था। नैना कहती है, ये किसका घर है भैया? माधव आगे बढ़ते हुए कहता है, अपना ही है, तुम अंदर चलो। नैना अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ राठौर मैंशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। ना ही कोई कुछ बोल रहा था और ना ही किसी को कुछ समझ आ रहा था। विवान अपने कमरे में ना जाने कितने सिगरेट के डिब्बे खाली कर चुका था, पर नैना की कही सच्ची बातें किसी तीर की तरह उसके दिल पर चुभ रही थी। तुम अपने भाई के दुश्मन हो। जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी सो कॉल्ड ईगो की वजह से हुआ है। तुमने छीनी है अपने भाई की खुशियाँ। विवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने आरव का वो हंसता हुआ चेहरा घूम जाता है जब वो नैना के साथ बेहद खुश था। विवान अपना सर पकड़कर वहीं बैठते हुए कहता है, ये मुझसे क्या हो गया? मैं अपने ही दोस्त का दुश्मन बन गया। नहीं, ये कैसा पाप कर दिया है मैंने। दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में अपने हाथ में नैना का मंगलसूत्र लिए बैठा था और नम आंखों से उस मंगलसूत्र को देख रहा था। कितना कुछ था कहने को कभी दोनों के पास, पर आज सब कुछ खत्म हो चुका था और ख़त्म करने वाला और कोई नहीं, वो खुद था। वो चाहकर भी अब नैना को रोक नहीं सकता था। नैना ने आते ही अपने कपड़े अलमारी में रख दिए थे। वो कभी कोई काम कर रही थी तो कभी किचन में। वो खुद को बिजी रख रही थी ताकि आरव उसके दिमाग में ना आए। पर इतना आसान नहीं था भूलना, चाहे वो आरव की कठोरता हो या आरव का प्यार हो। दोनों ही चीज़ें शिद्दत से की थी आरव ने, जो इतनी आसानी से तो नैना भूल नहीं सकती थी। खैर, रात गहरा जाती है, लेकिन सबके लिए वक्त मानो रुक सा गया हो। माधव ने खाना बनाया और नैना को खिलाया। नैना ने भी खाना खाया, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या आरव और नैना फिर से मिल पाएंगे? क्या नैना आरव को माफ़ कर देगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।